हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। सोल्व फिर हम सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट देखिए ए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक कोश के जीव है हमारी अर्थ के ऊपर, उनको हम वन सेल बॉडी बोलते हैं। तो वन सेल ही होता है उनके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू। बी पार्ट, मसल सेल्स आर ब्रांच। मसल सेल्स ब्रांच नहीं होते। मसल सेल्स की शेप कैसी होती है? पॉइंटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। इसलिए ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और कौन से सेल्स होते हैं जो ब्रांच होते हैं? सोचिए, आंसर दीजिए, कौन से होंगे? हाँ, आपके कौन से होंगे जो सेल्स ब्रांच होंगे? वो होंगे आपके नर्व सेल्स। सी पार्ट, द बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या ऑर्गन है या कुछ और है? सोचिए क्या है, ऑर्गन या सेल? क्या आएगा इसका आंसर? सेल आएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। डी पार्ट, अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप। हमने किया था चैप्टर के अंदर जब अमीबा की बात की थी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो शेप है वो कैसी है? वो फिक्स नहीं है। और अगर फिक्स नहीं है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इर्रेगुलर शेप। तो ये आ जाएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन नर्व सेल का, और इसका हमें फंक्शन बताना है कि जो नर्व सेल है क्या आपको फंक्शन परफॉर्म करता है। तो नर्व सेल क्या करता है? इट रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, देयरफॉर हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा? हमारी बॉडी से कोई भी मैसेज किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचा के आएगा। जैसे मान लिया किसी ने हमें टच किया, तो वो मैसेज हमें कैसे पता चलता है? किसके थ्रू पता चलता है मैसेज कि किसी ने हमें टच किया है? वो पता चलेगा हमें नर्व सेल्स के थ्रू। तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करना, उनसे काम करवाना, ये काम किसका है? हमारी बॉडी के नर्व सेल का। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं नर्व सेल का। इसके अंदर जो सेंटर के अंदर जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे सेल बॉडी, या फिर इसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। सेल बॉडी बोलिए या फिर साइटोप्लाज्म। और जो इसके बाहर की जो ब्रांचिंग है, साइटोप्लाज्म के बाहर की ब्रांचिंग, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जो एक लंबी टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नर्व सेल का ही पार्ट है ये हमारा। और जो यहाँ पे बीच में आपको जो गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। और लास्ट में जो ये आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? नर्व्स की एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या करना है हमें? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनके ऊपर हमें नोट्स लिखने हैं। किस किस के नोट्स लिखने हैं? एक तो साइटोप्लाज्म क्या होता है और एक न्यूक्लियस क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जहाँ से आप देखिए एक बार डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्या है साइटोप्लाज्म। जो भी हमारे सेल है, सेल के जो बाहर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, और जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, उसके बीच का जो भी हमारा रीजन है, उस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये हो गया आपका पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे कौन सा आपका साइटोप्लाज्म? ये है पूरा कंप्लीट आपका साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। अब देखिए इसका क्या है, इसका हमें बताना है डेफिनेशन क्या है साइटोप्लाज्म की। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। एक जेली की तरह का सब्सटेंस है, जैसे कि किसके बीच में प्रेजेंट होगा? ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के नाम देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आपका राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। इट हेल्प एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेज अमंग सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर क्या काम चलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर? अगर किसी चीज़ को एक्सचेंज करना है या किसी चीज़ को स्टोर करना है, ये काम किसका होगा? सेल ऑर्गेनल्स का, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओकर इनसाइड साइटोप्लाज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी सब किसके अंदर होगी? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये डायग्राम है प्लांट सेल का और डायग्राम है आपका एनिमल सेल। प्लांट सेल कौन सा है? ये है प्लांट सेल। और एनिमल सेल कौन सा है? ये है एनिमल सेल।
और नेक्स्ट था हमारा बी पार्ट, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस क्या है? एक डेंस राउंड बॉडी है जो कि सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी हम सेल को डाई करते हैं तो जो न्यूक्लियस वाला रीजन है वो सबसे जल्दी अच्छी तरह से डाई होता है, इसलिए वो अलग से हमें नज़र आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये पोरस मेम्ब्रेन है, मतलब छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर भेजनी है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भेजनी है तो ये काम किसके थ्रू होगा? ये होगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर? एक स्फेरिकल बॉडी, छोटी सी स्फेरिकल बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर और क्या होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाएगा क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन कैरी करते हैं। जो भी फादर से या पेरेंट्स से जो भी ट्रांसफ़र करने हैं कैरेक्टर्स उनके बच्चों को वो करवाएगा कौन? वो करवाएगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल। सेल का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? अलग अलग सेल ऑर्गेनल। एग्जाम्पल देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केचेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। हमें एनिमल और प्लांट सेल के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और उनके बीच के कोई भी 3 डिफरेंस हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम्स है। वीडियो के अंदर मैं बता चुकी हूँ कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, किसके अंदर वैक्यूल का साइज़ बड़ा रखेंगे, किसके अंदर वैक्यूल का साइज़ छोटा रखेंगे। अब ये है इनके बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहले देखिए सेल वॉल। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। और किसके अंदर एब्सेंट होगी? एनिमल सेल के अंदर। प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में, किस में एब्सेंट होंगे? एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? एनिमल सेल्स के अंदर। और प्लांट सेल के अंदर क्या होंगे? ये एब्सेंट होंगे। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन बड़ा साइज़ किसके अंदर होगा? बड़ा साइज़ होगा प्लांट सेल के अंदर, और छोटा साइज़ किसके अंदर होगा? एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के हमें क्या बताने हैं? डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोट्स क्या है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारी अर्थ के ऊपर, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस वाला रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होंगे? जिनके अंदर जो न्यूक्लियस रीजन है वो वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगी। इस तरह के सेल्स क्या बोले जाएंगे? यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं हमारे बैक्टीरियाज को छोड़ के ज़्यादातर क्या है? हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे सेल के अंदर? स्टेट देयर फंक्शन। तो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोचिए, कहाँ बताया था मैंने आपको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर। और काम क्या है इनका? ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से जो करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग को पास होगा वो किसके थ्रू होगा? जीन्स के थ्रू। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। जो सेल्स है वो हमारी बेसिक हर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? यहाँ पे हमने जैसे कि डिस्कशन किया है इस चैप्टर के बारे में, ब्रिक्स का कंपैरिजन सेल्स के साथ किया गया है। तो जो ब्रिक्स हैं वो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए काम आएंगी और वो बेसिक यूनिट होंगी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी घर को बनाने के लिए जो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो सेल्स हैं वो क्या हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। ऑल बेसिक फंक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जितने भी ज़रूरी फंक्शन हैं जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो सब किसके अंदर होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं। एज ब्रिक इज असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। जैसे कि ब्रिक्स जुड़ जुड़ के क्या बनाएगी? एक बिल्डिंग बना देगी पूरी, इसी तरह सेल्स जुड़ेंगे और वो क्या बना देंगे? पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी।
अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब कई सारे सेल्स ग्रुप बना लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप को टिश्यू बोला जाएगा। और वो क्या काम करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन करेंगे, मतलब हर टिश्यू का अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन होगा। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यू जुड़ेंगे ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम जुड़ के क्या बना देंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है, ये कंपैरिजन दिखाया गया है ब्रिक वॉल के अंदर और ओनियन पील सेल के अंदर, मतलब ये लिविंग थिंग है और एक साइड आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बाकी एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल की, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत है। इसलिए हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। हमें क्लूज गिवन है, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, अक्रॉस और डाउन के अंदर हमें क्रॉसवर्ड को, पजल को सोल्व करना है। तो अक्रॉस देखिए, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। द टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स बोला जाएगा। द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, वो जीन्स होती हैं। डाउन में देखिए, ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है। सेकेंड पार्ट इसका, फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कलेक्शन से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल को सराउंडिंग मीडियम से अलग कौन रखता है, सेल मेम्ब्रेन बोलिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो खाली स्ट्रक्चर है, खाली जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। और वैक्यूल का साइज किस में बड़ा होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में छोटा। अ ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। तो ये था हमारा लास्ट आंसर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स का।